Hello, my dear student. How are you? Welcome to our beautiful channel, Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, motion in a plane. Yesterday हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे फार्मूलाज डिराइव किए थे. उसमें से एक फार्मूला हम लोगों ने डिफाइन किया था टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, दूसरा फार्मूला डिफाइन किया था रेंज के लिए, थर्ड वन इज़ फॉर हाइट एंड फोर्थ वन इज़ फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. और एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है वो भी हम लोगों ने देखा था. ठीक है, तो बेटा मैकेनिक्स में एक बात कही जाती है, वो मैंने यहाँ पे लिखी है. क्या बात कही जाती है? थियरी कम फॉर्मूला कम फिर भी क्वेश्चन में है दम. मैकेनिक्स में बेटा थियरी बहुत ही कम है, जो फॉर्मूलाज वो भी बहुत ही कम है. अगर आप थियरी और फॉर्मूला रट्टा मार के याद रखने जाओगे, कंसेप्ट को नहीं समझोगे तो एमसीक्यूज नहीं हो पाएंगे. इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, थियरी कम फॉर्मूला कम फिर भी क्वेश्चन में है दम. क्यों नहीं कर पाते तुम, है ना इसी बात का गम. आओ हम मिल के देखें हम. ओके चलिए, हमारा आप मिलके बहुत ही बढ़िया से कंसेप्ट और आगे बढ़ाएंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ही डिटेल में देखेंगे. ठीक है, आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्ट 2 सेकंड पार्ट. ओके, तो इतने फॉर्मूलाज हम लोगों ने डिफाइन किए हुए थे ऑलरेडी, तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो. इसका एक दूसरा कंसेप्ट भी है लिखने का, देखते हैं. इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ. देखो यहाँ पे, सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, ध्यान से समझना, ये एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रहने दिया. इज इट क्लियर और नॉट? डिवाइडेड बाई, ये था 2 एज इट इज़, ये बन गया यू स्क्वायर, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग दैट? ये जी है ना, उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया, फिर से ऊपर चला जाएगा. इज इट क्लियर? अभी मैं क्या करता हूँ बेटा, साइन थीटा से मल्टीप्लिकेशन, साइन थीटा से डिवीज़न करता हूँ. ऐसा मैंने क्यों किया वो भी मैं आपको बताऊंगा. देख, सो व्हाट इज द फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर अपन, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना. मैंने क्या किया, ये कॉस को दो पार्ट में कर दिया. कॉस स्क्वायर है तो तू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकता है. तो देख यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग से लिख दिया. एक कॉस थीटा तेरे पास बचा, साइन अपन कॉस क्या बन जाएगा बेटा, टेन थीटा. इज इट क्लियर और नॉट? यू स्क्वायर, तो ये रहा तेरा यू स्क्वायर, जी तो डिनोमिनेटर में ये रहा तेरा जी. क्या बचा तेरे पास? तो देख यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर टेन थीटा, एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपन, ये है ना तेरा बेटा यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. ये तेरा रेंज का फॉर्मूला बन गया. किसका फॉर्मूला बन गया? रेंज. रीज़न तू लिख सकता है, रीज़न आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी. दैट्स इट. ओके, अरे यही सर आपने तो साइन 2 थीटा, अरे फॉर्मूला बताया था ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा. तो देख साइन 2 थीटा यू स्क्वायर बाई जी, तो यही तो रेंज का फॉर्मूला बना. वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला बेटा. y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को यहाँ से बाहर निकाल दे, क्या बचा तेरे पास, यहाँ पे बाहर निकाला तो 1 माइनस यहाँ पे बाहर निकाला तो x अपन r, ये बचा. दिस वन इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, पैराबोलिक जो इक्वेशन है ना, उसको तो इस हिसाब से भी लिख सकता है. दिस वन इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए तो ये फॉर्मूला भी डिफाइन कर सकता है. वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे. बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? डन? ओके, तो फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये तो हमारे पास था, हम लोगों ने कल प्रूव किया था. इसी कंसेप्ट को मैंने आगे बढ़ाया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये 2 तो ये रहा 2, ये जी ऊपर है तो इसको मैंने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख दिया. साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से डिवाइड, एक्स स्क्वायर, एक कॉस को मैंने निकाल दिया, साइन अपन कॉस बन जाएगा 10, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी.
ये पूरा तेरा बन गया रेंज, तो इसकी जगह पे लिख दिया r। तो ये बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मेरा बन गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस सॉरी इनटू ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आई होप तुझे अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? डन? ओके चल आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। इफ, इसको हम बोलते हैं बेटा कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल ऑफ रेंज। मार्कर ले लेता हूँ मैं, दो प्रोजेक्टाइल मोशन करवाएंगे उसकी हम कंपैरिजन करेंगे। रेड कलर की मार्कर कहाँ गई? रेड, ये रही। चल कंपैरिजन ऑफ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वन, कंपैरिजन ऑफ। ये सभी की पॉइंट्स है बेटा, ये याद रखोगे तो नहीं आपको किसी बात का गम होगा और नहीं कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा। ओके, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है बेटा। अगर दो स्टोन को हम एक को थीटा एंगल पे फेंकेंगे और एक को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज में क्या चेंज आता है, हाइट में क्या चेंज आता है, टाइम में क्या चेंज आता है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला है। एक काम करो बेटा, मुझे थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इतना नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना नोट कर लो फटाफट से। ओके चलो जो यहाँ सो हम देखेंगे कंपेरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल मोशन ओके ऑफ इक्वल रेंज। बेटा इसमें क्या होता है देखते चल। इफ वी थ्रो अ पार्टिकल एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इसको हम कंपाउंड एंगल भी बोल सकते हैं। कंपाउंड एंगल का मीनिंग क्या होता है, जो ये थीटा और 90 माइनस थीटा होगा तो ये दोनों का एडिशन 90 होना चाहिए। तो तू यहाँ से देख सकता है ये दोनों का एडिशन कर 90 होगा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, एंगल 90। कंपाउंड एंगल पे हम किसी भी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तो उसकी रेंज में क्या चेंज आता है, उसकी हाइट में क्या चेंज आता है, उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चल तो पहले हम लोग बात करेंगे बेटा रेंज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? रेंज के बारे में बात करेंगे। इज इट क्लियर? चल रेंज का मीनिंग होता है आर और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा, डरना मना है, डरना मना है, क्योंकि हम जहाँ होते हैं वहाँ डर नहीं होता। ठीक है, आइए चलिए एक छोटी सी चीज़ मैथमेटिक्स में आपको मैं बता देता हूँ। मैंने बेसिक मैथ्स में आपको सिखाया है, फिर से बता देता हूँ। साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही होता है। कॉस 180 माइनस थीटा, ये माइनस साइन थीटा होता है। ये मैंने OLSTC में आपको सिखाया था वहाँ पे डिटेल में, अभी आप ये याद रख लो। इज़ इट क्लियर? चल तो मुझे क्या बोला है, अगर मैं पहले पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंका तो वहाँ पे रेंज R1 मिली, बाद में पार्टिकल को 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंका तो मुझे रेंज R2 मिली। तो देख हियर मैं पहले फेंकता हूँ तो R1 इज इक्वल टू थीटा एंगल पे, तो R1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, तो थीटा ही लिखने का थीटा की जगह पे, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। और मैं R2 में एंगल कौन सा पुट करूँगा, साइन 2 थीटा की जगह पे दूसरा एंगल, 2 थीटा की जगह पे नहीं बेटा, किसकी जगह पे, थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे डाल दे 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देख यू स्क्वायर साइन 2 को मल्टीप्लाई कर दे 180 माइनस 2 थीटा, तो देख साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा हो 2 थीटा हो 3 थीटा हो, घबराने का नहीं। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इज योर आंसर, दैट्स इट। ओके, ये जी तो है ही तेरे पास। सो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या रहेगा, तो साइन थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो ये मिल गया 2R2। इज़ इट क्लियर और नॉट? ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से तू बेटा देख सकता है कि तू पार्टिकल को थीटा एंगल पे फेंके या 90 माइनस थीटा एंगल पे फेंके, तेरी रेंज क्या रहेगी, इक्वल। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2 वी विल राइट R1 इज इक्वल टू R2। सर डायग्राम ड्रॉ करके बताओ। अरे कोई बात नहीं बेटा, देख मैं डायग्राम ड्रॉ करके तेरे को बताता हूँ। सपोज़ एक पार्टिकल को मैंने फेंका थीटा एंगल पे, ऐसे, दिस वन इज़ यू मेकिंग एन एंगल थीटा, ऐसे फेंका तो वो यहाँ पे गिरा, ठीक है। ये रेंज रही R1 और ये हाइट रही जिसको मैंने बोल दिया h, और दूसरा फेंका 90 माइनस थीटा एंगल पे, ठीक है। तो ये बच्चा 90 माइनस थीटा एंगल पे, ठीक है। तो इसकी जो हाइट मिली वो मिली मुझे h डैश, लेकिन तू यहाँ पे देख सकता है रेंज तुझे क्या मिलेगी बेटा, सेम मिलेगी। ये मैं नहीं कहता, ये कंसेप्ट ये कहता है। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, थीटा और 90 माइनस थीटा, इसमें कौन कौन से एंगल आ सकते हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा। इसका मीनिंग तू 0 डिग्री पे फेंक या तो 90 डिग्री पे फेंक। 0 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, तू यहीं पे है, यहाँ पे तो पार्टिकल यहीं पे रहेगा, और तू 90 डिग्री पे फेंक, मीन्स ये एक्सिस से 90 डिग्री पे तू ऊपर फेंकेगा, फिर से वही नीचे आएगा। इज इट क्लियर? तो ये बन गया तेरा आंसर। तो यहाँ पे 0 रख, देख यहाँ पे 0 रख। साइन 0 क्या रहता है? साइन 0 क्या रहता है? साइन 0 क्या रहता है? 0। तो तेरा आंसर क्या आएगा? रेंज 0 आएगी, ठीक है। और यहाँ पे 90 रख, 90 2 ज़ा 180, तो साइन 180 भी 0 होता है, तो भी तेरी रेंज 0 आ गई। इसका मीनिंग क्या होगा कि ये दोनों एंगल पे रेंज सेम मिलेगी। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिलता है बेटा 45,45, मीन्स अगर दोनों का एडिशन 90 हो रहा है, ठीक है, देख 30,60, अगर तू पार्टिकल को 30 के एंगल पे फेंकेगा और 60 के एंगल पे फेंकेगा तो भी तेरी रेंज क्या मिलेगी तेरे को? सेम। मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर तू पार्टिकल को 53 डिग्री पे फेंक, 37 डिग्री पे फेंक, पहले चेक कर एडिशन 90 हो रहा है? यस हो रहा है। तो सीधी सी बात है, तेरी रेंज तेरे को क्या मिलेगी बेटा? सेम मिलेगी। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया तो बोल यस सर फटाफट से। समझ में आया तो बोल यस सर फटाफट से। इसके बाद हम हाइट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, रेंज में इतना ही कंसेप्ट है। ओके अगर पार्टिकल को तू कंपाउंड एंगल का मीनिंग होता है दो एंगल ऐसे होते हैं जिसका तू एडिशन करे तो 90 आए, तो देख सकता है, इसका एडिशन कर 90, इसका एडिशन कर 90, इसका एडिशन कर 90 90 90, ठीक है। ऐसे तू फेंकेगा तो तेरा आंसर क्या आएगा? रेंज सेम आएगी। रेंज क्या आएगी बेटा? सेम आएगी। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। चलो फटाफट से नोट कर लो, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम हाइट की बात करेंगे, सेम यही एंगल वाले थीटा और 90 माइनस थीटा पे हम किसकी बात करेंगे? हाइट की बात करेंगे। चलिए तो ये गया हमारा रेंज। रेंज के बारे में अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बेटा हाइट की। ओके नाउ सेकेंड वन मैक्सिमम हाइट। सेकेंड वन बेटा मैक्सिमम हाइट। दिखाई देता है क्या आपको? ओके थोड़ा सा सर ब्लैक हो गया, लाइट करो। ओके सर चलिए मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला याद है क्या मैक्सिमम हाइट का? हाँ जी सर क्यों नहीं। देख मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर ये फॉर्मूला था बेटा, इसमें ध्यान में रखना, ये एक बहुत ही बढ़िया, आप पढ़ चुके हो। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। स्टैंडर्ड 10th में पढ़ गए हो, लेकिन मैंने आपको सिखाया है बेसिक मैथ्स में, ठीक है, कैसे होता है वो। ओके नाउ चल मैं बात करता हूँ एट एंगल थीटा। तो देख अगर मैं पार्टिकल को एट एंगल थीटा पे फेंकता हूँ तो पहली हाइट मिलती है, उसको मैंने बोला h। चल तो थीटा की जगह पे थीटा रिप्लेस कर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बोल दे इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैंने पार्टिकल को फेंका एट एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये इक्वेशन में थीटा की जगह पे 90 माइनस थीटा, न्यू हाइट मिलेगी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपन 2g। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है बेटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा तो स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2g। ये तुझे किसका फॉर्मूला मिला बेटा? एच डैश का। क्या मिला? एच डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2g। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? इसके साथ अभी हम खेलने वाले हैं, देख कैसे खेलेंगे वो। ओके, तो पहले हम खेल खेलेंगे। अगर मैं ये दोनों का डिवीज़न करता हूँ तो क्या आता है, देख। पहला खेल इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। ये हम पहला खेल खेलने जा रहे हैं। 1 को 2 से डिवाइड कर। बोल, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू, देख, यू स्क्वायर छम छम, 2g छम छम, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा। तो खेल खेलने के बाद बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला मिला, h अपॉन एच डैश इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। बोल, समझ में आया? तो यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? दूसरा खेल खेले क्या? चल दूसरा खेल खेलते हैं। दूसरे खेल में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरे खेल में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देख, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई विथ इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर। सर मल्टीप्लिकेशन का खेल तो बहुत ही बढ़िया है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इंटू एच डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2g, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपन 2g। देख, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट मिलने वाला है यहाँ पे। चक्कर आ जाएंगे तेरे को, चक्कर। देख यहाँ पे, ये यू स्क्वायर को मैंने रखा एज इट इज़, ये यू स्क्वायर को, एक यू स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, एक यू स्क्वायर को मैंने एज इट इज़ रखा, और ये मैंने रखा यू स्क्वायर। चल मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता हूँ। यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2g का स्क्वायर। देख यहाँ पे ध्यान से समझना। बोल, यू स्क्वायर का स्क्वायर मीन्स यू रेस टू पावर 4, तो आ गई। देख, यू स्क्वायर स्क्वायर यू रेस टू पावर 4। साइन स्क्वायर थीटा ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा, 2g का स्क्वायर तो ये बन गया 2g का स्क्वायर। अभी ध्यान से समझना, मुझे इसको अगर रेंज के फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। किसका फॉर्मूला में? रेंज। अगर मुझे रेंज चाहिए तो रेंज का फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा? सर रेंज का फॉर्मूला ये बोलता है, पता है क्या रेंज का फॉर्मूला? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। ये फॉर्मूला है क्या? ओके, तो मुझे यहाँ से 2 को निकालना पड़ेगा। 2 को निकाल दो। अगर मैं 2 को निकालूंगा तो स्क्वायर के साथ निकलेगा। देख, ये निकला 1/2। इज इट क्लियर? ओके, तो क्या बचा? यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g होल स्क्वायर। और मुझे क्या करना पड़ेगा? सर ऊपर मुझे 2 चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला में तो g ये 2 भी निकालना पड़ेगा, तो ये 2 को यहाँ से निकाल, स्क्वायर के साथ निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो ये निकला तुम्हारा 16। मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? मेरा रेंज का फॉर्मूला बन गया। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट्स वाई h इंटू एच डैश इज इक्वल टू, ये बन गया रेंज का स्क्वायर मीन्स r स्क्वायर अपॉन 16। देख ध्यान से समझना। अभी ये क्या है बेटा तेरा? 2। ये क्या है? स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 रहेगा, 4 निकाल यहाँ पे बाहर। ये 4 4 जा 16, तो डिनोमिनेटर में 4 बचा क्या तेरा? ओके, तो यही तो है। देख मेरे भाई, 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन g, 2g स्क्वायर है, लेकिन एक्सप्लेन करेगा तो यही टर्म तेरा 4g स्क्वायर आ जाएगा। इन शॉर्ट अगर तू इसको स्प्लिट करेगा ना तो ऊपर जैसा तेरा टर्म बन जाएगा। मैंने इसको अरेंज किया है। तो क्या आंसर आया तेरा बेटा? सर मेरा आंसर बनता है r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 h इंटू एच डैश। बेटा वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर्मूला मिला, r इज इक्वल टू 4 h इंटू एच डैश। बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन है, MCQ में एक बार पूछा गया हुआ है डायरेक्टली। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल पे थ्रो करता हूँ तो क्या फिनोमेना होगा? तो अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको सीधा पूछ लेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन r एंड h, तो r एंड h में कौन सा रिलेशन सही होगा? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, आपको सही ऑप्शंस को पसंद करना है। बोल, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या?
इज इट क्लियर? यहाँ पे ये एक बार और आप अपने आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया है मैंने, मुझे सिर्फ रेंज का ये फॉर्मूला सेट करना था, रेंज का ये फॉर्मूला मुझे यहाँ पे सेट करना था। मुझे जो भी टर्म मिस हो रहे थे वो मैंने अरेंज कर दिए। आप इसको स्प्लिट कर देना, ये स्क्वायर इसको देना, इसको देना, इसको देना, इसको देना, इसको देना, फिर से ऊपर वाला टर्म आपके पास अरेंज हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके डन। कोई प्रॉब्लम? हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये सेकेंड किया हम लोगों ने। अभी मैं थर्ड केस में क्या करता हूँ बेटा, थर्ड केस में करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। अगर मैंने दोनों का एडिशन कर दिया तो तुम देख सकते हो मेरे भाई, h प्लस एच डैश, h प्लस एच डैश इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन कौन निकल जाएगा बेटा? यू स्क्वायर अपन 2g, यू स्क्वायर अपन 2g कॉमन, तो यू स्क्वायर अपन 2g कॉमन। क्या बचा मेरे भाई ब्रैकेट में? ब्रैकेट में बचा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर 1 रहेगा। सो h प्लस एच डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g। वेरी वेरी मोस्ट IMP टर्म, ये टर्म भी आप ध्यान में रखना। इज इट क्लियर और नॉट? देख हाइट में कितनी बार कितने टाइप से हम लोग खेले। पहले हम लोगों ने किया डिवीज़न, बाद में हम लोगों ने किया मल्टीप्लिकेशन, और बाद में हम लोगों ने किया एडिशन। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया क्या? दिस वन देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ थियरी कम फॉर्मूला कम, फिर भी क्वेश्चन में है दम। क्यों नहीं कर पाते हम, है ना इसी बात का गम। आओ मिलकर देखे हम, तो देखा हम लोगों ने, बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट था, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज़ इट क्लियर और नॉट बेटा? ये छोटी छोटी बातें हमारे माइंड में क्लियर रहनी चाहिए। MCQ करोगे मैं आपको बताऊंगा, देख ये हम लोगों ने किया हुआ है। बोल इज़ इट क्लियर और नॉट? ओके डन। चलिए और लास्ट हम लोग खेलेंगे टाइम के साथ। नोट कर लो इतना स्क्रीन को पोस्ट करके। नेक्स्ट हम लोग खेलेंगे टाइम के साथ। किसके साथ खेलेंगे? टाइम के साथ। ओके बेटा चलिए, सो टाइम के साथ खेला खेलेंगे, खेला टाइम। ओके बोलो टाइम का फॉर्मूला क्या था बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। सेम थिंग हम लोग रिपीट करने वाले हैं एट एंगल थीटा और एट एंगल 90 माइनस थीटा। बोलिए चलिए फटाफट से बेटा, अगर मैं किसी भी पार्टिकल को एट एनी एंगल थीटा पे थ्रो करूँगा तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड? मैं उसको T1 बोल देता हूँ। चलो तो T1 आपका रहेगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। और अगर आप एट एंगल 90 माइनस थीटा पे फेंकोगे, कहाँ पे फेंकोगे? 90 माइनस थीटा, तो व्हाट इज़ द T2? T2 इज इक्वल टू 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई g। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, सो T2 इज इक्वल टू 2u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। चलिए कौन सा खेल खेलेंगे? पहले हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे। ओके चलिए तो पहले दोनों को डिवाइड करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? तू बोल सकता है क्या? T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, ये सभी डायरेक्टली MCQs में आ सकते हैं बेटा, ये ध्यान में रखना। देख 2u बाई जी कैंसिल, साइन अपन कॉस, क्या बना बेटा? tan थीटा। बहुत ही बढ़िया सा तरीका। ओके चल दूसरा हम क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 2, सो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू, चल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? सर आप ही बना के दिखाओ। 2u साइन थीटा बाई जी, देख 2u साइन थीटा बाई जी, बहुत ही बढ़िया। देख रेंज के साथ सभी का रिलेशन निकल रहा है। 2u कॉस थीटा बाई जी, 2u कॉस थीटा बाई जी। तो यहाँ से देख सकता है बेटा, एक ये मल्टीप्लिकेशन में मीन्स g इंटू जी स्क्वायर हो सकता है, u इंटू यू स्क्वायर हो सकता है। 2 को मैंने अभी साइड पे लिख लिया, g को भी साइड पे लिख लिया, u इंटू यू स्क्वायर। मैं तो फ़ायदा उठाने की ही सोचता हूँ क्योंकि फॉर्मूला बनता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। बोलिए किसका फॉर्मूला बन गया? r का। सो व्हाट इज़ द आंसर? 2r बाई जी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर्ब और बहुत ही क्लासिक कंसेप्ट निकला यहाँ पे। वेरी वेरी मोस्ट IMP, वेरी वेरी मोस्ट IMP। यहाँ से कई बार MCQs पूछे जा चुके हैं, तो यहाँ से ये जो
टू कांस्टेंट जी कांस्टेंट, तो ऐसे भी पूछा जा चुका है T1 इंटू T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेंज, रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया बच्चा? 100% श्योर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इज इट क्लियर? तो हम लोगों ने क्या कंपैरिजन किया बेटा? कंपैरिजन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल, एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, उसमें रेंज देखा। रेंज के बाद क्या देखा हम लोगों ने? मैक्सिमम हाइट देखी, और उसके बाद हम लोगों ने टाइम देखा। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, फटाफट से नोट कर लो। चलो ओके, सो हियर देयर आर टू क्वेश्चंस, देखेंगे। बहुत ही बढ़िया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है, किसी भी पार्टिकल को अगर मैं प्रोजेक्टाइल करवाता हूँ, ठीक है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है वो 3 मीटर है। मीन्स हमें रेंज दिया है 3 मीटर, और जो पार्टिकल इनिशियल स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो हमें ये पूछा है कि फाइंड द एंगल। हमें क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। सीधी सी बात है, रेंज दिया है, एंगल फाइंड करना है, तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला बेटा? R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इज इट क्लियर और नॉट? रेंज इज गिवन 3 मीटर, डाल दो 3 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू इज गिवन 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। जी का मीनिंग होता है 10। इज इट क्लियर? तो ये बन गया 30। सो साइन 2 थीटा का आंसर क्या मिलेगा बेटा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 30 अपॉन 49। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करने जाऊंगा तो अप्रोक्सीमेटली 0.6 आएगा। तो देख यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मिली 0.6। 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं, और 6/10 का मीनिंग होता है 3/5। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर तुझे याद है तो। अगर ये एंगल यहाँ पे 2 थीटा दिया है तो 2 थीटा ले ले, ठीक है। तो 2 थीटा की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूँ तो साइन में मेरा आंसर 3/5 आता है। तो सीधी सी बात है, अगर तूने 2 थीटा इज इक्वल टू रख दिया, 2 थीटा इज इक्वल टू रख दिया, यहाँ पे तुझे चाहिए 3/5, तो 3/5 37 डिग्री। अरे साइन 37 3/5 होता है ना, तो यहाँ पे इसकी जगह पे तू साइन 37 रख। साइन 37 3/5, तो किसकी जगह पे 37 रखा? 2 थीटा की जगह पे। तो थीटा तुझे क्या मिला बेटा? 37 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 18.5 डिग्री। दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? सर रेंज सेम तो 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे मिलता है, और दूसरा एंगल तेरा क्या हो सकता है बेटा? 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस 18.5, चल फटाफट से कैलसी में कर। 90 माइनस 18.5 क्या आंसर बनता है? तो तेरा आंसर बनेगा 71.5। क्या बनेगा? 71.5। मीन्स अगर तू ये पार्टिकल को 18.5 एंगल पे फेंकेगा या तो 71.5 एंगल पे फेंकेगा, तुझे ये रेंज सेम मिलेगी, दैट इज 3 मीटर। बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके डन। ओके सर, तुझे ये पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज। तो देख यहाँ पे आर का फॉर्मूला बनता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। तुझे पूछा है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे अगर साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम बन गई तो तुझे आर मैक्सिमम मिलेगा। इसका मीनिंग क्या होता है? साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है, ये चीज़ ध्यान में रखना। साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी, तो तुझे आर मैक्सिमम कभी भी पूछा हो तो इसकी वैल्यू 1 डाल दे। क्या बनेगा? यू स्क्वायर बाई जी। तो तू यहाँ से आर मैक्सिमम दूसरा फाइंड कर सकता है, यू स्क्वायर बाई जी। यू इज गिवन 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइडेड बाई 10। योर आंसर इज 4.9 मीटर पर सेकेंड। बोल इज इट क्लियर और नॉट? एक और कंसेप्ट मैं तेरे को करवा देता हूँ। देख, एक और बढ़िया सा कंसेप्ट है। देख यहाँ पे, व्हाट इज एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। आर और एच के बीच का रिलेशन बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट है। ये देख, वी नो दैट आर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ओके। और एच इज इक्वल टू क्या रहता है बेटा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे, दोनों को डिवाइड कर दे। मैक्सिमम हाइट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा।
अगर मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आर बाई एच इज इक्वल टू देख यू स्क्वायर के यू स्क्वायर छम छम, साइन साइन 1 टाइम छम छम, ये कॉस अपॉन साइन तो यहाँ पे बचा कॉट थीटा डिवाइडेड बाई ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 भी तेरे पास वही हुआ ना भाई, आर बाई एच डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो ये बचा तेरे पास 4। इज इट क्लियर? तो तुझे रिलेशन क्या मिला बेटा? रिलेशन बेटा तुझे ये मिला आर इज इक्वल टू 4h। कॉट थीटा को तू अपॉन टेन थीटा लिख सकता है कि नहीं? तो बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन मिला तुझे, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा, ये चीज़ ध्यान में रखना, आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। बहुत ही बढ़िया सा रिलेशन है। तुझे ऐसा पूछेंगे कि रेंज और हाइट अगर इक्वल है तो थीटा क्या होगा, तो देख यहाँ पे इफ़ आर इज इक्वल टू एच, रेंज और हाइट इक्वल बन गई तो ये और ये इक्वल, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या बनी तेरे पास 4। तो थीटा टेन थीटा की वैल्यू 4 कब बनेगी? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री। वेरी वेरी मोस्ट IMP कंसेप्ट, वेरी वेरी मोस्ट IMP कंसेप्ट। जब थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री आप देखोगे वो ट्रिगोनोमेट्री टेबल में, मीन्स जो टेंजेंट का, सेकेंड का, साइन का, कोसाइन का टेबल आता है उसमें 76 डिग्री के आपको ये अप्रोक्सीमेटली 4 वैल्यू मिलेगी। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? दिस वन इज गुड कंसेप्ट, वेरी वेरी मोस्ट IMP, नोट करके लिख लेना। इज इट क्लियर? ये एग्जाम्पल आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कभी भी मैक्सिमम की बात की हो, देख अगर तुझे मैक्सिमम हाइट की बात की है तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 रहती है तो हाइट मैक्सिमम मिलेगी यू स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाई 2g, मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई g, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? ओके, सो प्लीज़ नोट कर लो इतना, बाद में ये वाला एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। चल इसको मैं जाने देता हूँ। देखो बहुत ही कंसेप्चुअल पढ़ोगे तो फिजिक्स में मज़ा आएगा। ओके चल देख नेक्स्ट वन। ओके सर बहुत ही बढ़िया, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया है बेटा। हाँ बहुत ही बढ़िया। देख 2 पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड π/2 माइनस थीटा विथ अ सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। 2 पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्टेड किया है कौन से एंगल पे? थीटा एंड π/2 माइनस थीटा। ये π/2 को 90 ही बोलते हैं, रेडियन में दिया है, ठीक है। इनिशियल स्पीड इज ऑल्सो गिवन, सो u इज इक्वल टू गिवन 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, वन ऑफ देम राइजेज 10 मीटर हायर देन अदर, मीन्स यहाँ पे बेटा हाइट डिफरेंस दिया है, h2 माइनस h1 इज इक्वल टू 10 मीटर आपको दिया है। तो हमें क्या पूछा है? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अरे कोई बात नहीं बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट लगा दे। h2 h1 इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g या 2g। सर 2g आएगा, ठीक है। तो देख डाल यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा मैक्सिमम हाइट, ऐसा बोला है उसने? मैक्सिमम हाइट नहीं बोला ना? हाँ जी नहीं बोला है। चल तो h2 का फॉर्मूला h2, ये h1 मीन्स थीटा डाल, तो माइनस h1 की वैल्यू डालता हूँ, देख थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और h2 मीन्स ये π/2 माइनस थीटा, साइन π/2 माइनस कॉस रहेगा, अब भी हम लोगों ने किया, तो h2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दिस वन इज गिवन 10। ओके, ये 2g का मीनिंग 20 होता है क्या? ये भी 20 होता है क्या? 20 यहाँ पे चला जाएगा, यू स्क्वायर को मैंने निकाल लिया बाहर, ये बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 100 इंटू 20। u इज गिवन कितना दिया है? 20, तो यहाँ पे बन जाएगा 20 का स्क्वायर। सो वी विल राइट, ये ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, माइनस है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा रहता है। यहाँ पे ये 20 अब डालोगे तो देख यहाँ पे ये 10 इंटू 20, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर, तो ये बन गया 20 का स्क्वायर, ये एक एक बार छम छम बोल, कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या आई बेटा? 1/2। तो 2 थीटा की जगह पे मैं क्या रिप्लेस करूँ तो मेरा आंसर 1/2 आता है। तो कॉस में, अगर कॉस में 2 थीटा की जगह पे 60 डिग्री पुट करेगा, क्या पुट करेगा? 60 डिग्री, तो तेरा आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बेटा तुझे? 30 डिग्री। बोल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बोलता है? तू 30 डिग्री पे फेंक, या तो 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री पे फेंक, और थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 60 डिग्री पे फेंक,
तो तेरा हाइट ऑफ डिफरेंस 10 मीटर मिलेगा। इज इट क्लियर और नॉट? एक और बार देख ले, क्वेश्चन को समझना। देख यही है थियरी कम फॉर्मूला कम, फिर भी क्वेश्चन में है दम, क्यों नहीं कर पाते हम, है ना इसी बात का गम। आओ मिलकर देखें हम। ओके चल देख, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड एंगल थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा एंड पाई बाई टू माइनस थीटा कंपाउंड एंगल। ओके दोनों की स्पीड सेम है 20 मीटर पर सेकेंड। वन ऑफ देम राइजेज 10 मीटर हायर देन अदर। ओके तो सीधी सी बात है, जिसका एंगल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जाएगा। इज इट क्लियर? तो मैंने मान लिया कि h1 हाइट है उसका एंगल थीटा, h2 हाइट है उसका एंगल 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस, तो ये बन गया तुम्हारा h2 कॉस वाला, h1 साइन वाला। दोनों का हाइट डिफरेंस 10 दिया है। क्वेश्चन में क्या समझना है आपको, ये 10 दिया है, वो क्या दिया है वो आपके समझ में आना चाहिए। बोल इज इट क्लियर और नॉट? बाकी तो सिर्फ सही बात है। 20 सामने की ओर जाने दिया, यू स्क्वायर कॉमन नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। ओके तो 2 थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करूँ तो मेरा आंसर 1/2 आएगा, तो मैंने लिख दिया 30, थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 30 मिल जाएगा। सो दिस वन इज योर आंसर। मीन्स तू पार्टिकल को 30 डिग्री पे फेंके या तो 60 डिग्री पे फेंके, तेरा हाइट डिफरेंस 10 मीटर आएगा। बोल इज इट क्लियर? आई होप तुझे आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद प्रोजेक्टाइल तो हमारा बेटा चालू ही रहेगा, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके पोस्ट द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।